मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञान संस्कार अकादमी विरधा से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अभी अभी हमारा इकाई 6 लेसन खत्म हुआ है, पौधों में पोषण, जिसके बारे में मैंने जाना कि पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उस भोजन का पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक प्रचलन कैसे होता है। इसके बाद कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती है खाना बनाने, भोजन बनाने के लिए। पुष्पीय अपुष्पीय पौधों के वर्गीकरण के रूप में भी जाना हमने। इसके बाद एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय पेड़ पौधों के बारे में जाना। मौसम जलवायु के आधार पर पेड़ पौधों को किस किस प्रकार से किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर कैसे उगाया जा सकता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों, अभी आए लेसन जो हमारा न्यू लेसन है, इकाई 7 जंतुओं में पोषण। तो आइए इसका उद्देश्य को जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है विद्यार्थियों? इसका मुख्य उद्देश्य है पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। पहली बात तो यह है भोजन के अंतर्ग्रहण की विधियां कौन कौन सी हैं, मानव में पाचन किस प्रकार होता है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है, अमीबा, हाइड्रा आदि जैसे सूक्ष्म जीवों में उनका भरण पोषण एवं पाचन किस प्रकार से होता है। तो आइए इस पाठ से रिलेटेड जानकारी को समझने के लिए बात करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या है इसमें, आप यहाँ पर एक हेडिंग देख रहे हैं पोषण। सबसे पहले समझ लेते हैं पोषण का अर्थ क्या है। विद्यार्थियों, जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों को हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। भोजन के रूप में जिस प्रकार की वस्तु को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, खाने के पश्चात या ग्रहण करने के पश्चात हमारे शरीर के आंतरिक भाग में एक रासायनिक क्रिया के थ्रू एक क्रिया होती है जिसे हम पाचन क्रिया के नाम से जानते हैं। पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों को हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों द्वारा ऑब्जर्व करना, अवशोषित करना, उनको, इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सूक्ष्म रूप में अगर हम जाने तो यह कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने और उसे पचाने की जो क्रिया है, पोषण क्या कहलाता है? भोजन को ग्रहण करना और ग्रहण करके पाचन होना, उसका ही पोषण कहलाता है। विद्यार्थियों, पोषण की आवश्यकता क्यों है? विद्यार्थियों, जैसे रहने के लिए मकान, भूख को मिटाने के लिए भोजन, शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे शारीरिक अंगों को के द्वारा होने वाले जो कार्य हैं, उन कार्यों को संपन्न करने के लिए हमारे शरीर के अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हमारे विभिन्न प्रकार के अंग कार्य करते हैं और इन अंगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें पोषण की आवश्यकता है। अगर हम पोषण युक्त भोजन को ना ग्रहण करके हम दैनिक जीवन में असंतुलित आहार को ग्रहण करेंगे तो इस प्रकार हमारे शरीर को जो प्राप्त ऊर्जा होगी वह पूर्ण रूप से हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कि आपने देखा होगा बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है, कार्य करने में हम श्वास भरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम
पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्वों का उपयोग नहीं कर रहे हैं भोजन में, इसलिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की मात्रा प्राप्त नहीं होती है और हम कार्य नहीं कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए कि शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है और यह पोषण हमें हमारे भोज्य पदार्थों और पेय पदार्थों से प्राप्त होता है, फलों से प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, पोषण की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1, विभिन्न खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना, दूसरा उसका पाचन। विद्यार्थियों, ये दो क्रियाएं हमारे शारीरिक अंगों के द्वारा संपन्न होती हैं। पोषण सबसे पहले तो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया। अब भोजन को ग्रहण करने के बाद दूसरी क्रिया क्या है? पाचन। उस भोजन का सही रूप से पाचन होना। अगर ये दोनों क्रियाएं आपकी सही है तो ये समझ लीजिए आपका पोषण भी सही होगा। विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर एक जो पाचन की क्रिया अभी हमने आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो यह एक बहुत जटिल क्रिया होती है। पाचन का अर्थ है, देखिए विद्यार्थियों, हम लोग अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे कौर और अच्छी तरह से चबाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कभी हम जल्दी में होते हैं तो हमें कभी फुर्सत नहीं होती, हम जल्दी जल्दी खाना पीना खा लेते हैं, बड़े बड़े कौर खाते हैं, अच्छे से चबाते नहीं हैं, तो वह भोजन हमारे आमाशय में ज्यों का त्यों पहुँचता है। इसके बाद आमाशय के अंदर प्राप्त जो उपस्थित HCl होता है, अम्ल होता है, उस अम्ल से हमारे भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स भोजन छोटे छोटे रूपों में तोड़ा जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। फिर घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने का जो पूरा प्रक्रम है वह हमारा पाचन कहलाता है। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां कौन कौन सी हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भोजन को अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं। इसके बाद पाचन क्या है, पाचन के कौन कौन से अंग हैं, कहाँ कहाँ पर इसका पाचन होता है और कैसे हमें इन पौष्टिक तत्वों को शरीर तक ले जाने के लिए आसानी होती है, कौन कौन से एंजाइम उत्प्रेरण होते हैं जो उन्हें अवशोषित करने या उनमें प्राप्त पौष्टिक तत्वों को ऑब्जर्व करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद घास खाने वाले जीव जंतु में पोषण कैसे होता है, इसको जानने के लिए हम कल इसी समय आकर के उपस्थित आगे के अभ्यास को आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं। आप अपने अध्ययन को घर पर जारी रखते हुए अपनी पढ़ाई को दुरुस्त जारी रखें। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।